परमेश्वर की धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज के संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने दिया वह सुंदर मौका के मैं धन्यवाद देता हूं। और आज हम मनन करने के लिए, आज के संदेश के लिए चुने हुए वेद भाग जो परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 31वां अध्याय 24, उत्पत्ति 31वां अध्याय उसका 24वां वचन हम कोई पढ़ें। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में आरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रहे, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद। इस वचन के द्वारा हम उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम देखेंगे यहाँ का। लेकिन मूल भाषा में एक बात है, उस दिन रात को सपना में परमेश्वर ने दर्शन देकर लाबान से कहा, तू याकूब के साथ भलाई के अलावा किसी भी बुराई के बात ना करेगा, इस विषय में सावधान रहो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, एक इंसान मिलने के लिए जा रहे दूसरों से, गुस्सा से, है ना, बदला लेने के लिए जा रहे, ना बाला ना बुरा, क्या करेगा फिर? जा क्यों रहे वो, है ना? वो उनके विरोध में जा रहे हैं, याकूब के विरोध में। और उसी दिन रात को 7 दिन यात्रा किया, 7 दिन रात वो यात्रा करके, 7 दिन यात्रा करके जाकर याकूब का पास नज़दीक में, जहाँ याकूब उस रात रोकने के लिए अपना तंबू लगाकर, डेरा लगाकर विश्राम किया है और ठहर रहते, वहाँ पर यह भी पहुँच गया। सुबह वो याकूब जो अपना मन में सोच कर आया वह बातों को उनके साथ करेगा ज़रूर, क्योंकि अपने 7 भाइयों को भी लेकर आया, पूरा टीम को लेकर आए, अपना जो सपोर्ट करने वाले। हम कभी भी किसी से लड़ना होगा तो अकेले जाते हैं, अकेले जाते हैं, अपने टीम को लेकर जाते, लेकिन मैं जाता हूँ, अकेले जाता हूँ। हालेलुया, क्योंकि मनुष्य कभी भी धोखा देता है ना, किसी को लेकर नहीं जाता। मैं कहीं पर भी कुछ बातें तो मोस्टली अगर परेशानी, कुछ दिक्कत वाली बातें तो मैं क्या करता हूँ, अकेले सामना करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की सहायता के साथ। क्योंकि इंसान कभी कभी डर जाता है ना। जब यीशु पकड़ लिया, जब पकड़ने वाले पकड़ लिया गया, तब पतरस धीरे संग चलने वाले धीरे धीरे पीछे हो गया ना। हम उस वक्त हम पूरा भरोसा इंसान के ऊपर रख देते हैं। इंसान हमेशा धोखा देने वाले होते हैं ना, इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे तो कभी हमें परमेश्वर ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो मृत्यु से भी और हर एक परेशानी से भी बच निकलेगा। देखिए, याकूब का पूरा भरोसा परमेश्वर पर है, इसलिए उनका ये भी नहीं मालूम है, हाँ, मेरा विरोधी मेरे पीछे आ रहा है। वो भी विरोधी कौन है? उनका ससुर थे। हालेलुया, हम आगे देखेंगे। लेकिन उसी दिन रात को परमेश्वर ने लाबान के सपना में आकर कह रहे हैं, तू मेरा दास याकूब से भली बात के अलावा, भलाई के बात के अलावा किसी भी बुराई के बात, बुरी बात ना करने के लिए सावधान रहो। एक ही चेतावनी, एक ही संदेश, एक ही झटका। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, चेंज हो जाएगा। आपका जो सता रहे हैं, जो आपके विरोधी हैं, या आपको जो आपका परेशानी दे रहे हैं, जो जिनके वजह से आप दुखी हैं, जिनके वजह से आपका नुकसान है, चाहे कोई भी हो, जितना बड़ा व्यक्ति हो, हालेलुया। अगर मैं उनके साथ बिगड़ गया था, मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपका भलाई करने वाले होंगे, है ना, उनके द्वारा आपको भलाई पाया या भलाई आगे भी भलाई चाहते होंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के बेटा या बेटी होने के नाते अगर वो आपके विरोध में आ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो परमेश्वर देखकर चुप नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। चाहे आपका कितना भी काश हो,
चाहे आपका सास या ससुर या पति या पत्नी या बच्चे या रिश्तेदार या मामा मामी, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर ज़रूर आपके वजह से उनसे युद्ध करेगा, उनके चेतावनी देगा। शाऊल से देखें, शाऊल परमेश्वर के लोगों के विरोध में थे, बोला बेटा कांटा में लात मारना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। एक ही शब्द में शाऊल पौल बन गया, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए जरूर युद्ध करता है और सब कुछ पूरा करता है, ये आपको जानना है। हो सकता कोई भी हो सकता माता पिता, हो सकता भाई बहन, हो सकते पति या पत्नी या सास ससुर, कोई भी हो सकते हैं, या नेता हो सकते हैं, या बीमारी हो सकते हैं, या शैतान हो सकते हैं, या मृत्यु भी आपके विरोध में आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे क्या करेगा? लड़ेगा, सामना करेगा उससे, चेतावनी देगा। एक सपना काफ़ी है, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं, है ना। हम बहुत टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, है ना। हम आगे के लिए हम सोचते हैं अरे क्या हुआ, है ना। बहुत सारे बातें के कारण चिंता करते हैं। लिखा पवित्र शास्त्र में, बहुत कुछ सोचकर तू कमज़ोर हो गया, है? बहुत सारी बातों को सोचकर दिमाग में परेशानी लेकर आओगे, चिंता लेकर आओगे, क्या होगा? कमज़ोर हो जाओगे आप। हो सकता है कर्जा के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है सामने करने वाले बहुत सारे ज़िंदगी के सवाल होंगे, बहुत कुछ, प्रेज़ द लॉर्ड। या तो बहुत सारे प्रॉब्लम का आप सॉल्व करना पड़े होंगे, काफ़ी लोगों का आप जवाब देना होगा, कुछ भी हो, प्रेज़ द लॉर्ड। चारों ओर घेरे हुए आप परेशानियों से, निंदा बदनाम से, दुख तकलीफ से, कर्जा से, बीमारियों से, क्या करना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपना दृष्टि यीशु मसीह की ओर, उन्हीं के नाम के ओर लगाएं। हालेलुया। वो आपके लिए युद्ध करेगा, वो आपके लिए लड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कितना, ये 7 दिन आ रहे हैं, इसका हम अभी यहाँ रखें। एक ही सपना में वो बंदा क्या हो गया करके देखें। इससे पहले लाबान, पता नहीं मुझे 2-3 महीना से ज़्यादा लाबान के बारे में प्रचार करो, हैं, लाबान के बारे में प्रचार करो करके पवित्र आत्मा मुझे बोलते आ रहे थे। क्योंकि ये जब हमने सपना का सीरियल लिया, उसी में मैं ये लेकर आने के लिए सोचा था, लेकिन बीच में अलग अलग बातों से हम चेंज हो गए। लेकिन लाबान का हम देखेंगे तो लाबान का जो नाम, हम ज़्यादा से जानकारी के लिए हम यहाँ से ले रहे हैं। उत्पत्ति 24 उसका 29 से स्टार्ट होता है। रेबेका का एक भाई है, उनका नाम लाबान करके उनके बारे में वो शुरू होता है। वो बेतुएल का बेटा है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये लाबान पहले बहुत अच्छा है। देखिए अब्राहम, इसहाक, याकूब, है ना। अब्राहम, इसहाक, याकूब जो हमारे पूर्व पिता लोग हैं, है ना, पूर्व पिता लोग हैं। और अब्राहम का बेटा इसहाक का लड़की देखने के लिए अब्राहम अपना जो भरोसा का, जो पुराना और सारे धन दौलत का जमावारी बंदा, जो रिस्पॉन्सिबल लेने वाले बंदे एलियाजर से बोला है, जाकर मेरा बेटा के लिए लड़की ढूंढ कर आ जाओ। और बहुत सारे बातें आपका मालूम है, वो प्रार्थना करके जा रहे थे। अगर आपका पादरी आपको कुछ काम दे रहा है तो उस काम को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रार्थना करना है ना। पास ने बोल दिया नहीं, प्रार्थना करके जाना है ताकि मैं इस काम पूरा करूं। या आपका मालिक, या आपकी मैनेजर, या आपकी कंपनी, या ओनर, या आपका पापा या मम्मी, जो परिवार के मुखिया, जो भी काम, उसके लिए प्रेयर करें। हालेलुया। वो प्रार्थना करके गया और रेबेका को परमेश्वर ने उनके सामने लेकर आए। उनके एक शर्त दे, जो लड़की, जिस लड़की के मैं देखूं उस लड़की हमें अच्छा हमारे मेहमानता करें, स्वागत करें, और ये कहे हमें भी पानी पिलाएं और हमारे ऊँटों को भी पानी पिलाएं और हमें स्वागत करें। वही होगा मेरा मालिक का बेटा का बहू।
बहुत सारे बातें। वैसे गया, रेबेका से मिला, रेबेका से बातचीत हो गई, रेबेका का गिफ्ट भी मिला है और ले जाकर गया। वहाँ पर लाबान इस बातों रेबेका दिखा रही है। देखो, एक आदमी आए और कुआं में पानी पीने के लिए, जब मैं कुआं में पानी लेने के लिए जा रहे थे, वहाँ पर वो आया, उन्होंने पानी मांगा, मैंने पानी दिया, उनको ऊँटों को भी मैंने पानी पिलाए और उसने मुझे इतना सारा सोना चांदी मुझे दिया है। लाबान दौड़ कर गया वहाँ कुआं के पास, वहाँ जाकर उन लोगों से मिला और उन लोगों को स्वागत किया, अपने घर पर लेकर आए और इन लोगों को भी भोजन खिलाए और पाँव धोने के लिए पानी दिया है और ऊँटों को भी खिलाए पिलाए। मतलब सारे बहुत अच्छा मेहमान थे। और उसके साथ और एलियासर ने अपने जो आया हुआ बातों को बता रहे थे, वो बहुत सेवा किया, ऊँटों को भी लेकर आया। आप कहीं नहीं जाना, हमारे घर पर आप खा पी कर सोच सकते हैं। आपके लिए भी, आपके साथ आया हुआ लोगों के लिए भी, जितने जिस ऊँटों में, जितने भी ऊँटों में आए, आपके साथ आए सारे जानवरों को भी हमारे पास सारे सुविधा, खिलाना पिलाने का सब कुछ सेवा किया, बहुत अच्छा किया बंदा ने। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, भाई मैं आपका घर पर खाना नहीं खाऊंगा जब तक जिस काम के लिए मैं आया वो काम जब तक पूरा नहीं हुआ। आज भी लड़का लड़की पक्का होने से पहले आपस में एक दूसरा खाता नहीं है ना, गांव में होता है ना, लड़का लड़की पक्के होने के बाद खाता पीता है ना। वो भी वही बोला, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ हम पालन करते, लेकिन वहाँ पर लड़का ने लड़की को दहेज दिया, लेकिन हम क्या करते हैं, लड़की से लेते हैं। लड़की वाला बड़ी परेशानी, इसलिए तो लड़कियाँ मासूम में मार डालते हैं लोग, मासूम में। क्योंकि लड़की बच्चा होगा तो बेटी होगा तो पसंद नहीं करते। क्यों? बेटी के लिए खर्चा ज़्यादा है, खर्चा भी है, कर्जा भी है ना, कर्जा लेकर शादी करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। इसलिए लड़की को पढ़ाना भी नहीं चाहते, उल्टा कर लिया लोगों ने, लड़की से जितना लेना उतना लेते हैं, इसलिए लड़कियों का मार डालते हैं, लड़कियों का खराब करते हैं, लड़कियों का ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं। गलत सोच विचार है। अगर लड़की अच्छा ज़्यादा पढ़ेगी तो दहेज देने की ज़रूरत नहीं, अपने पैर में खड़े होकर औरों के खिलाएगी पिलाएगी। इसलिए हम बोलते हैं। कल हमने गवाही सुना, एक चर्च में पादरी साहब अपने चर्च के बिलीवरों के किसी भी लड़कियों को या लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं देते थे। जल्दी काम पे जाओ और दशांश लेकर आओ। आपको पादरी कैसे है? आपको पादरी कैसे है? आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए बोलते हैं या प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो बच्चों के भी हम डांटते हैं, माँ बाप को भी डांटते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ाना, नहीं, माँ बाप को भी डांटते हैं, पढ़ाओगे, अच्छा पढ़े लिखे, अच्छा जॉब करेगा, अच्छा कमाई होगा, है ना। अगर आपका हाथ में कुछ नहीं दे पा रहे तो लड़की का पढ़ाई को देकर लोग शादी करके जाएंगे, अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छा ज़िंदगी मिलेगा। आपके जैसा नहीं बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, हम बात यहाँ पर देखें, वो आकर अच्छा सेवा किया लोगों का। उसके बाद एलियासर ने बोला, अपना आया हुआ मकसद बताया। हम लड़का, मेरा मालिक का बेटा के लिए, मेरा छोटा यजमान को मैंने लड़की देखने के लिए आए, अगर हमें पसंद है आपके बेटी, इसलिए आप हाँ बोलोगे, हम खाएंगे पिएंगे। वो लोगों ने बोला, ये तो प्रभु की ओर से आया, हम उसको कोई मना नहीं कर सकते करके उन्होंने हाँ भी बोल दिया। परमेश्वर की इच्छा का वो समर्पण किया। हाँ, हम आपके देखा, लड़का के देखा भी नहीं। पहले क्या करते, ना लड़का देखता ना लड़की देखता, माँ बाप बड़े लोग जो फिक्स कर लिया वो हो गया ना। आज भी पता नहीं आप लोग में कितने लोग ऐसे शादी किया, हम नहीं जानते, ठीक है। लेकिन आजकल हम देखते हैं, शादी से पहले घूमते हैं, बातें करते हैं, फिर उसके बाद शादी होने के बाद अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, जो करना कर लेते हैं, पूरा ऐश करने के बाद शादी हो गया, फिर डिवोर्स में नोटिस लगा देते हैं, है ना। गड़बड़ है। यहाँ पर बहुत अच्छा कह रहे हैं, देखिए 24 का कितना अच्छा कह रहे हैं। 50 और 51 देखेंगे तो पूरा समर्पण करते हैं। ये परमेश्वर की ओर से हुआ है, हम इसमें भले बुरे कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम तैयार है करके बोल दिया। उसके बाद जब 57 to 60 तक हम देखेंगे तो वहाँ पर आशीर्वाद है, क्या है, मैं चाहता हूँ पढ़े 50-51
तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, देख बाप और बेटा दोनों ने उत्तर दिया एलियाजर को, यह बात यहोवा की ओर से हुई है। देखिए ये हम लोग ने आपस में फिक्स नहीं किया, ये शादी कहां पर निश्चय किया गया? स्वर्ग में, परमेश्वर की ओर से निश्चय किया गया है। इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं और ना बुरा। ना हम इसमें कोई ना आपके साथ ना भला ना बुरा कह सकते, ये तो प्रभु की योजना है। आपके बेटा के साथ हमारे बेटी की देने के लिए हम मंजूर हैं। हाँ। देख रेबेका तेरे सामने है, हाँ। उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। अरे ले जाइए हमारा बेटी को। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना मतलब अच्छा आदमी थे। और आगे पढ़िए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगले दिन कह रहे हैं, पढ़िए 57 से 60 तक उसी अध्याय 24 का। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं। लोग ने पूछा, अच्छा एलियाजर कह रहे अच्छा जी हम जा रहे हैं, सुबह उठ गया हम जा रहे हैं। रुकिए एक मिनट, हम बेटी से भी एक शब्द पूछ लेते हैं। हम क्या करते हैं आजकल, माँ बाप अपना बेटा बेटी से पूछता नहीं, मैंने देख लिया तू उससे शादी करना पड़ेगा। इसकी वजह से भी कई परिवार बिगड़ जाते हैं। हाँ, मैं थोड़ी पसंद किया, मेरे पसंद की थोड़ी शादी करवाया, आप लोगों ने पसंद किया तो लड़की के रोक लो, बहू के रोक लो, मैं जा रहा हूँ और कहीं, है ना। लड़की के साथ भी हम, लड़का के साथ भी, लड़की के साथ भी हम जबरदस्ती करते हैं। जिसको मैंने देखा उनसे शादी करे। पूछे लड़की के लड़का का पसंद है, थोड़ा वेट करो, पहले परमेश्वर से पूछे। प्रभु जो लड़का लड़की देगा उस लड़का लड़की भी पसंद करेंगे एक दूसरों से, समझ रहे हैं, जो परमेश्वर देगा। यहाँ पर देखें, पहले वो प्रार्थना के साथ भेजा और आया हुआ बंदा भी प्रार्थना के साथ आया है और लड़की भी ओके कर लिया है। और फिर भी दोबारा पूछा जाता लड़की से, लड़की के माँ बाप भी, भाई बहन लोग भी ओके कर लिए। हाँ, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। और उन्होंने रेबेका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। देख अनजान व्यक्ति है, दूर देश में जाना है, दूसरा देश में जाना है, दूसरा शहर में जाना है। उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि परमेश्वर की ओर से हुआ है। जब जो परमेश्वर के साथ द्वारा होता है, आपका कहीं भी परिवार में, नौकरी में, जब या किसी भी बातों में आपको कोई परेशानी नहीं होंगे। हालेलुया, ये सावधान रहे। हैं। तब उन्होंने अपनी बहन रेबेका और उसकी भाई और अब्राहम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया। और कैसे विदा कर रहे हैं? हाँ। और उन्होंने रेबेका को आशीर्वाद देके कहा, रेबेका का कैसे वो आशीर्वाद दे रहे हैं जी? हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। देखिए, हजारों लाखों को आदि माता हो। मूल भाषा में लिखा करोड़ों का, हाँ, बरकत बढ़ोतरी तुम्हारे साथ हो जाए। इतना आशीर्वाद करके भेजा हुआ बंदा, अब क्या हो गया? ये याकूब कौन है? जो अपने बहन के बेटा है, भांजा है, भांजा बोलते हैं ना, भांजा है ना, बहन का बेटा है, मामा है। ये क्या हो गया? ये शादी करो मतलब बेच दिया है। वहां पर शादी हो गया, 2 बच्चे हो गए और अपना बहन का 2 बेटा हो गया, याकूब, एसाव और याकूब है। और ऐसा शिकार थे और याकूब घर पे अच्छा काम करने वाला था। वो बाहर का काम करते थे ऐसा, ये घर का काम करते थे, समझ लेना। और कुछ गड़बड़ हो गया, भाई का श्रेष्ठ भाग बड़ी चालू से वो ले लिया है, उसके वजह से और अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। अपना गांव छोड़कर, घर छोड़कर याकूब को भागना पड़ा। कहाँ पर पहुंचा? लाबान के पास आए। उनका मम्मी ने बोल दिया, भाई तू यहाँ रहेगा तो तुम्हारा भाई तुम्हें मार डालेगा। हाँ, ये फिर मारने के बाद प्रभु ने मारेगा। मैंने दोनों बच्चों का, बेटों को एक साथ मैं मौत में नहीं देना चाहता हूँ। तू ऐसे करो, तूने लाबान के साथ सारी ऐसा के साथ जो केस ले, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा भैया तुमसे गुस्सा है, तो ऐसा करो कुछ दिन के लिए तुम तेरे मामा के पास चला जाओ। वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर मामा का 2 लड़की थे, एक थोड़ा सा टेढ़ी आंख थे, दूसरे छोटी वाली बहुत सुंदर थे, रेचल। वहाँ पर भी कुछ बात हुआ है, जाकर देखा, उनको मन पसंद कर लिया।
यहाँ सवाल नहीं है मामा के लड़की से कैसे शादी होता है, पहले होते थे, अभी भी होता है। हालेलुया। अभी भी कई जगह होता है, कई जगह नहीं होता है, और हमारे साउथ में होता है। लेकिन आजकल के बच्चे रिलेशन में शादी नहीं करते, ये अच्छी बात है। जो भी बात वहाँ का नहीं है, इसका बहसबाजी ना कर लीजिए। अगर करना चाहते थे बात में अकेला मिले, फिर हम बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हो गया, रेचल पसंद आ गई उनको, और उन्होंने और मेल मिलाप हो गया, अपना मामा से मिला। फिर वो बोला अरे यार तू यहाँ आ गई, तू मेरा दामाद है, मेरा बहन का बेटा है, ऐसे करो तू मेरे साथ बिना तनख्वाह से काम नहीं करना, तू कुछ काम करो, मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा, तुम्हें क्या करूँगा, तुम्हारे लिए भी काम कुछ पैसा कमा कर तो वापस अपने माँ के पास जाएगा। ऐसे शुरुआत में ठीक था, यहाँ तक है। उसके बाद फिर मालूम हो गया अपने बेटी से प्यार कर रहे हैं। रेचल के लिए बात हुआ, जब रागेल रेचल के लिए बात हुआ तभी बोला, वो खुद बोला मैं 7 साल आपके बेटी से शादी करने के लिए मैं आपके भेड़ बकरियों को चराऊंगा। ठीक है, शादी हो गया। शादी होकर जब अपना बीवी को अपनाने के लिए जब गया, तब दुल्हन चेंज हो गई। हाँ, उनके दीदी आए, सुबह मालूम हो गया, गुस्सा आया, चिल्ला कर क्या फ़ायदा अभी। हाँ, धोखा हो गया ना। फिर बोला, वो लड़ने के लिए गया अपना ससुर से, आपने मेरे साथ अन्याय किया। वो बोला भाई मैं कोई अन्याय नहीं किया, क्योंकि मेरा घर पर बड़ी लड़की है तो छोटी से प्यार कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, तो 7 साल और मेरे भेड़ बकरियों को चराओ, तब छोटी को भी दे दूंगा। देखो, प्यार करने के चक्कर में 14 साल वो कह रहे थे, 14 साल उसके लिए एक दिन के जैसे लग रहा था। कोई उनका जितना परेशानी उठाया बंदा, लेकिन उनको हल्की सी लग रहा था। लिखा है पवित्र शास्त्र में, ऐसे भी लिखा, हाँ लिखा, क्योंकि अगर हम कुछ पाना होगा तो उसके लिए जो कुछ हम कोशिश कर रहे हैं, जो हम प्रयास ले रहे हैं, वो हमारे लिए हल्की से लगता है, क्योंकि हमारा वही मकसद है ना। हाँ, ये बहुत कुछ आत्मिकता का बहुत कुछ बात है। हालेलुया। और 14 साल बात हुआ है। फिर उसके बाद भी वहीं पर बाल बच्चा हो गया, बच्चों की दिक्कतें, और याकूब का परिवार बढ़ गया, काम बढ़ गया। ये जब कमान याकूब के जैसे जब उनका फ़ायदा उठाना ज़्यादा मिल रहा था, तब लाबान का सोच विचार इरादा बदल गए। उनका बहुत काम देने लगे, सारे नुकसान इन पर डालकर फ़ायदा बढ़ाई सब अपने ऊपर ले लाबान। बहुत कुछ हो गया। देखें, एक ससुर होने के बाद भी बावजूद भी, अपने दोनों बेटियों का पति भी है, दामाद भी होने के बावजूद भी, और खास करके अपनी बहन का बेटा होने के बावजूद भी सोच विचार इरादा बदल गए। याकूब कह रहे 20 साल में 10 बार मेरा तनख्वाह बदल दिया, जितने भी नुकसान हो गया सारे मेरे ऊपर डाल दिया, सारे फायदा वाली बात अपने। बहुत दुखी हो गया, परेशान। जब पैसा धन दौलत जमीन जायदाद आता है, तब रिश्ता प्यार सब खत्म हो जाता है, चाहे माता पिता हो या भाई बहन हो। होता नहीं होता है? हाँ? अपनी चीज़ को अपने बातों में पूरा करने के लिए, किसी को भी मारने के लिए, किसी को भी लात मारने के लिए, किसी के भी अपनाने के लिए, किसी भी ज़मीन को, है ना, अपनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं लोग, है ना। अपने ही लोग ज़्यादा लड़ते हैं, कोर्ट तक जाते हैं, पुलिस स्टेशन तक जाते हैं, हाँ, है ना, केस डालते हैं। होता नहीं होता है? अपना खून के लोग होंगे, अपना परिवार के लोग होंगे, अपना रिश्तेदार होंगे। हालेलुया। अगर उनकी इच्छा पर नहीं चलेगा तो आपके विरोध में आ जाएंगे, आपको छोड़ देंगे, एक फ़ोन करके भी नहीं पूछेंगे आप कैसे हो, क्या हाल चाल है। हालेलुया। होता नहीं होता है? अनुभव किया होगा आप लोग ने। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उनका भी बच्चा हो गया, इनका भी बच्चा हो गया। बच्चे भी क्या करते हैं? लड़ते हैं। हमारे सारे चीज़ों का तो याकूब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर है। उनके बच्चे भी बोलने लगे, लाबान का बच्चा, अरे हमारे सारे भेड़ बकरे सारे ना ये अपना लिया, ये तो खाली आया, ये नहीं मालूम में 20 साल हमारे लिए काम किया, मेहनत किया, और हमारा भी बढ़ाया, इनको भी बढ़ाया, उनकी सैलरी से ये बढ़ा। कुछ लोग जलते हैं, मैं मालिक होने के बावजूद भी मैं आगे नहीं बढ़ पाते, ये मेरे से काम करते, मकान खरीद लिया, है ना, गाड़ी खरीद लिया। काफ़ी लोग क्या करते, चिढ़ते हैं। कई मैनेजर लोग चिढ़ते हैं,
कई सुपरवाइजर लोग चिढ़ते हैं, साथ में काम करने वाले चिढ़ते हैं, खुद के रिश्तेदार, खुद की भाई बहन चिढ़ते हैं। देखो मैं अच्छा घर पे शादी करके गए हैं, मेरे जितना ये शांति खुशी नहीं है, जो मेरे छोटी बहन या बड़ी बहन जो भी है, जो कंगाल गरीब के साथ शादी करके वो है मजा में। हालेलुया। आप अच्छा रहोगे, लोग चिढ़ेंगे, चिढ़ने लगे, बच्चे भी चिढ़ने लगे। बच्चों के कारण और माँ बाप और लड़ते हैं, बच्चों का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बच्चों की वजह से माँ बाप आपस में लड़ते हैं, रिश्ता टूट जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ पर पैसा आ गया, मुझे मेरा बराबर बन गया, मुझसे ज़्यादा हो गया। क्यों हो गया? परमेश्वर उनके साथ है, वो नहीं है। हालेलुया। कई लाखों करोड़ों से बढ़कर आपके साथ अगर परमेश्वर है तो हाँ सबसे ज़्यादा धनवान है। आमीन। हालेलुया। पूरा सेना आपके साथ रहने से उत्तम है सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आपके साथ रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लाबान का चेहरा चेंज हो गया करके लिखा है, हम देखेंगे तो प्रेज गॉड 31:2 पढ़े, 1-2 पढ़े। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आए। हाँ, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है। याकूब ने छीन लिया, याकूब ने छीना। जो याकूब के लिए जो तनख्वाह दिया गया वो उस तनख्वाह से आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। काफी लोग छिड़ते हैं ना, अरे मैं इतना कमा रहा, दिन रात मेरा बैंक बैलेंस अभी नहीं बन रहा, लेकिन वो उनके पास जमा होता रहता है, आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। ये कुछ ना कुछ उनके पास आते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। बहुत कुछ लोग चिढ़ते हैं, है ना। वो चिढ़ कर क्या कर, यह हमारा सारे है, लेकिन उन्हीं का नहीं है। आप ये मैं इसलिए नीचे लिखा वहाँ पर 26 से 31 तक अध्याय आप पढ़ के देखेंगे तो वो उनके साथ क्या क्या अन्याय हुआ है, लाबान ने किया क्या, लेकिन याकूब के साथ परमेश्वर उन्हें कैसे आगे बढ़ाए वो भी बोल रहे, बाद में बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और पढ़िए। और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। हमारे पिता के धन के कारण, ये हमारे घर से लूट कर ये अपना बड़ा बन गया। देखें कौन है वो लोग, अपनी ऐसे देखें तो वो अपने मामा है। जी। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। बच्चों का बात सुनकर अभी लाबान का चेहरा चेंज हो गया। हम चेहरे में पहचानते नहीं पहचानते, गुस्सा है, नाराज है, निराश है, खुश है, चेहरा बताते नहीं बताते, भैया मामला गड़बड़ है। अब इनके साथ रहना हमारे लिए, वो भी निर्णय ये नहीं ले। तीसरा वचन में बोले, कौन बोल रहे हैं, अभी इनके साथ मत रहो करके। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। ठीक है, परमेश्वर ने बोला अब तू यहाँ रहना। भैया जब टकराने के बाद है ना, कितना बार कहाँ तक एडजस्ट करोगे, है ना। कदम तो उठाना पड़ता है ना, हमेशा चिड़चिड़ा, हमेशा लड़ाई झगड़ा, हमेशा कुछ ना कुछ, है ना। खुद ना खुश ना हमारे वजह से और कोई खुश है तो हम क्या करेंगे। आप हम भी क्या बढ़ा रहे यार, हम ऐसा लड़ने से अच्छा तू दाएं जाओ तो मैं बाएं जाऊँ। भैया हम क्यों लड़ना है, तुम्हें मर्जी है, मंजूर है, रहो हमारे साथ, या तो तू दाएं जाएगा तब मैं बाएं जाऊँ, तू पूर्व में जाऊँगा मैं पश्चिम में चला जाऊँगा, लेकिन हम लड़ना नहीं है। भैया क्यों बेइज्जती करवाना है, आपस में भाई लोग लड़ रहे हैं। प्रेज़ गॉड। चाहे भाई लोग लड़े, पति पत्नी ने लड़े, या माता पिता बच्चे लड़े, कई माता पिता बच्चों के साथ लड़ते हैं, जमीन, बहुत सारे बातें होता है। यहाँ पर दिक्कत हो गया, प्रभु ने बोल दिया भाई तू ऐसे कर, तू निकल जा अपने घर के ओर, मैं तेरे साथ रहूँगा। क्योंकि अब तेरे विरोध में तेरे शत्रु बहुत बढ़ गया, अभी तेरे विरोध में सोच विचार हो गया, है ना, बहुत कुछ हो गया। पहले जैसे नहीं है मामला, अभी कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे कर, चलो। कौन बोला? परमेश्वर ने बोला। तब वो निकल पड़ गए। निकल पड़ने के बाद क्या हो गया है, बहुत कुछ बातें हैं, वो अपने लोगों को लेकर आ रहे हैं। ये चला गया, जाने के बाद क्या हो गया, पढ़िए 23 31-23। इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद की पहाड़ी के देश में उसको जा पकड़ा।
अब मालूम अभी अपना दामाद को वो जा रहे थे, याकूब अपने बीवी बच्चों को लेकर, जो भी अपने धन दौलत है, जो भेड़ बकरियां सब लेकर जा रहे हैं अपने माता के घर पे। और लेकिन ये 7 दिन यात्रा करके कितना तेज आया होंगे, है ना। पकड़ लिया, देख लिया, मालूम हो गया और रात हो गया। ठीक है, हम सोएंगे रात को, फिर सुबह लड़ेंगे। तब सपना में पढ़िए 24। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में आरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रहे। परमेश्वर ने बोला सावधान रहो, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। सावधान रहो या मेरे दास याकूब से भली बात के अलावा बुरी बात ना करने के लिए सावधान रहो। ऐसे मूल भाषा में लिखा है, अच्छी बात के अलावा बुरी बात नहीं करोगे, सावधान। एक जबरदस्त एक चेतावनी उसको मिला। मिलने के बाद वो कह रहे, क्या कह रहे हैं, पढ़िए 29। वो सुबह हो गया, सपना भी खत्म, सुबह हो गया, उठ गया, और अब लाबान अपना दामाद याकूब से मिलने के लिए आ रहे हैं। मिलकर क्या बोल रहे हैं, पढ़िए 29। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है। हाँ, तुम्हें हानि करने के लिए ही आया वो, तुम लोगों का हानि करने के लिए शक्ति मेरे पास है, लेकिन हाँ, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रहे, याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे कहा रात के सपना में, मेरे दास याकूब से ना भला ना बुरा। मतलब मेरे दास याकूब से भली बात के अलावा बुरी बात कुछ नहीं करोगे। युद्ध के लिए आ रहा है बंदा, नष्ट करने के लिए, हानि करने के लिए आ रहा है। उनका बोलिए मतलब क्या, हानि करना। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपके विरोधी कोई भी हो, ये कौन है, याकूब का ससुर है, अपने बीबी का पापा है। ठीक है, अपना दामाद, अपना बेटी और नाती पोता भी हो गया, पोता पोती लोग भी है। फिर भी इंसान का क्रोध है, गुस्सा है, इसलिए है हमें छोड़कर चला गया, क्योंकि और मैं उसको लूटूंगा। हालेलुया, है ना। आप मजबूरी में कदम बढ़ा दिया, आप चला या इनके साथ क्यों परेशानी रहना, कदम बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये भी खुश रहा, हम भी खुश रहे। हालेलुया, वो निकल गया, फिर भी वो नहीं छोड़ रहे, पीछे करके आकर। कुछ लोग साहब, जितने भी आप दूर जाओगे ना, फिर भी लोग आकर आपका परेशानी करेंगे। आप देखा होगा, मेरे जीवन में बहुत है। हम जितने भी हटकर जाएंगे ना, लोग भी बोलते हैं, पास्टर जी आप चुप रहने की वजह से लोग बार बार आपके पीछे आ रहे हैं, आप कुछ करो। मैं बोलता हूँ करने दो, है ना, जितना करने दो। यहाँ से प्रभु रखा उनके लिए, हम कुछ नहीं करेंगे। कभी कभी मेरे अंदर भी आता था, अरे यार मैं इनका तो कुछ करूँ, शैतान बोलते थे। मैं बोलूँगा नहीं, परमेश्वर करने दो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए पीछे कर रही, ये छोड़ कर आ गए, क्यों, अरे इनका भी मैं लूट नहीं पाऊंगा, सारे मेहनत इसने करते थे। हाँ, अलग अलग सोच विचार है, लालच है ना। आए बोल रहे हैं, अभी परमेश्वर ने बात किया, वो सीधा बोल रहे हैं। हम बोलेंगे अपने शत्रु से, अरे यार मैंने तुम्हें मारने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसे ही बात किया। हम बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे तो हम अपना कमज़ोर को, है ना, अपनी सीक्रेट बात है ना, वो शत्रु का देते हैं ना। फिर भी हम क्या करते हैं, हम नीचे, हमारे गांव में कहावत है, उल्टा गिरने के बावजूद भी हम बोलेंगे मेरा मूछ में कोई मिट्टी नहीं लगा। उल्टा गिरेंगे तो मूछ में मिट्टी लगेगा नहीं लगेगा, लगे। फिर भी हम क्या करते हैं, नहीं, देख हम हाँ, अपना घमंड को हम छोड़ते नहीं, है ना। कुछ लोग कितने भी मार खाएं, कितने भी परेशानी हो जाए, फिर भी क्या करेंगे, झूठा एक घमंड है ना, मैं आदमी हूँ, है ना, मैं इस फलाना जात का हूँ, फलाना मैं, हाँ, धर्म का हूँ, फलाना हूँ मैं, है ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ।
लेकिन ज़ीरो, कुछ नहीं है, लेकिन धमकाने में बड़ा अपना है ना, घमंड दिखाने के लिए बहुत कुछ लोग। लेकिन ये बंदा क्या कर रहे देखें, लाबान एक ही सपना में बंदा सब उसके जो याकूब के विरोध में जो भी सोच विचार सब कुछ खत्म हो गया। झटका देगा मेरे प्रिय, आपके विरोध में जो भी है झटका मिलेगा उन्हें, कोई भी हो। हालेलुया। आपके विरोध में जो भी हो परमेश्वर झटका देगा उसको। सावधान रहो, मेरा बेटा के विरोध में, मेरा बेटी के विरोध में भली बात के अलावा बुरी बात करने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कह रहे हैं मैं आपके विरोध में आया था, आपका हानि करने के लिए मेरे पास ताकत भी थे, लेकिन आपके परमेश्वर रात को मुझसे बात किया, मुझे चेतावनी दिया, इसलिए मैं चुप। अब ऐसे करो, मैं जा रहा हूँ वापस। हालेलुया। पढ़िए वहाँ पर क्या हो रहा, बंदा क्या हो रहा। 46 पढ़िएगा, 46, 31 का 46। हाँ। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा कर एक ढेर लगाया। चलिए 44 पढ़िए, 44। अब आ, मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधे और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया। क्योंकि पता है याकूब फिर भी चुप नहीं रह पा रहा, वो अपने मन की बातें बोल रहे हैं। पढ़िए 41, 42। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तक तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरे भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदला डाला। ये देखिए 14 साल तक मैं तुम्हारे बेटी के शादी करने के चक्कर में मैंने तुम्हारा घर का सेवा किया, और 6 साल तक तुम्हारे भेड़ बकरियों के लिए मैं सेवा किया। फिर भी लोग ने क्या किया, हमारे पिता का सारे धन दौलत को याकूब लेके चले गए। हाँ ना, उन याकूब के लिए लड़ने के लिए कोई नहीं है परमेश्वर का अलावा। मेरे प्रिय आज आप भी हो सकते हैं, आपके साथ कोई नहीं है, केवल परमेश्वर है। यीशु मसीह के ऊपर का विश्वास में आज आप जी रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, हिम्मत ना आ रहे। हालेलुया। आपका पाँव फिसलना नहीं देगा, आपका लज्जित होना नहीं देगा परमेश्वर। आपके वजह से, आपके विरोधियों से, आपके शत्रु जो आपकी परेशानी करते हैं, जो आपका पीछा कर रहे हैं, उन्हीं से परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। चेतावनी दे, एक सपना काफ़ी है, बंदा सुधर जाएगा। हमें चाहे वो कितना बड़ा हो, चाहे जितना भीड़ हो, बड़ी भीड़ लेकर आ रहा हो अपने लोगों को लेकर, वो सीधा बोल दिया। पर अगले वचन पढ़े 42। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मैं दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ नहीं होगा तो तू तब मुझे खाली हाथ, सूखे हाथ भेज देते हैं, है ना। कभी कभी घर से निकालते हैं, चल घर से निकालता है ना काफ़ी लोग, मेरे घर पे मत रहो, निकल जाओ। हालेलुया। और मेरे दुख, मेरे परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने तुम्हें डांटा है, डांटा। तब बंदा क्या बोल रहे हैं, अब हम दोनों वाचा बांधेंगे। पढ़िए 46। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा कर एक ढेर लगाया, और वही ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। देखिए 43, 44 पढ़े। अभी बंदा क्या कर रहे हैं, पहले क्यों आया, अभी देख बहुत अच्छा एक खास बात है वहां पर। लाबान ने याकूब से कहा, ये बेटियां तो मेरी ही हैं, और ये बच्चे भी मेरे ही हैं, और ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही हैं, और जो कुछ तुझे देख पड़ता है वह सब मेरा ही है। परंतु अब मैं अपनी इन बेटियों और इनकी संतान से क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? अभी देखो उल्टा हो गया, अभी इन्हीं लोगों के विरोध में आया बंदा। समझ रहे हैं? समझने वाला तो समझ लें, समझना तो ये आया क्यों, हानि करने के लिए आया। किसके? अपना दामाद, अपने बेटियां और अपने बेटी के
बच्चों को नुकसान करने के लिए भेड़ बकरियां सब उन्हीं से, उनकी तनख्वाह जो भी हो वहीं से तो मिला, परिश्रम किया। अब मैं इनके साथ मैं क्या कर सकता, देखो बंदा एकदम पलट गए, है ना, उल्टा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसे करेगा। हालेलुया। आपका केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। आप चले गए। हालेलुया। आपके विरोध में आएगा, लेकिन आपके पास आते आते, मैं पहले भी एक बार बोला था, हाँ, एक जब आराधना कर रहे थे एक जगह पर, ऐसे थे, काफ़ी लोग बैठा हुआ था, सामने एक बंदा बड़ा तलवार लेकर आ रहे थे गेट से। मैंने देखा, लोगों को बोला आंख बंद करके, सब हालेलुया गोरस गाएं करके बोल दिया। सारे लोग आंख बंद करके हालेलुया गोरस गाते रहा। वो बंदा ऐसे करके आ रहे थे तलवार लेकर मेरे सामने। मैं देख रहा हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ उसका गुस्सा ज़्यादा तेज हो रहा है, बड़ी शराब भी है, हाँ, ऐसे पकड़ कर आ रहा है वो, इतना बड़ा लंबा एक तलवार। आए, मैंने बोला लोगों को आंख बंद करके आत्मा में परिपूर्ण होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। जब लोग ताली बजाकर आराधना करने लगे, वो भी नाचते कूदते, हाँ, आए मेरे सामने टेबल थे, पास में आते आते, मतलब आंख दिखाकर, हाँ, जीभ को ऐसे करके उठा रहे थे, उठाकर सीधा टेबल के ऊपर रख के घुटना लेकर वो भी ताली बजाने लगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। सच्चे आपके विरोध में आएगा। वचन में क्या लिखा? तेरे विरोध में, तेरे हानि के लिए जो तैयार किया जाता है, जितने भी हथियार हैं, जितने भी जीव हैं, वो सफलता नहीं होंगे। आएगा, आते आते एक दिन डाउन हो जाएगा आप सब। प्रेज़ गॉड। आप उनको प्रशासन करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परेशानियाँ, समस्या, शत्रु या सताने वाले जो भी हो, या आपका रिश्तेदार या आपका परिवार या गांव मोहल्ला, कोई भी आपके विरोध में, एक दिन आपके सामने झुकेंगे। आमीन। झुकेगा। ये कह रहे हैं मैं इनके साथ क्या करूं, मैं आपको कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम वाचा बांधेंगे। वाचा बांध लिया। वाचा बांध कर क्या कर रहे हैं हम? 55 से देखेंगे था, सॉरी 49 to 55। और मिस्पा भी, क्योंकि उसने कहा जब हम एक दूसरे से दूर रहे तब यहोवा मेरी और देखभाल करता रहे। आमीन। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे या उनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले, तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो ना रहेगा। पर देख, मैं तेरे बीच में परमेश्वर का साक्षी, तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। फिर लाबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंबे को भी देख, जिनको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। हाँ, लास्ट तक पढ़ेंगे, 55 तक। यह ढेर और यह खंबा दोनों इस बात के साक्षी रहे कि हानि करने के विचार से ना तो मैं इस ढेर को पार करके तेरे पास जाऊं, ना तो इस ढेर और इस खंबे को पार करके मैं मेरे पास आएगा। यहाँ पर देखिए, वाचा बांधा है, ये खंबा खड़ा किया है। देखो, मैं तेरे यहाँ से जाने के बाद तू अपने आगे जाओगे, तू मैं पीछे जा रहा हूँ। अगर तू दोबारा मन बदल कर मैं तेरे विरोध में जब मैं आऊँ, ये खंबा यही रास्ता पर आना पड़ेगा। मैं ये खंबा को देकर मैं वापस चला जाऊँगा। तू भी मेरे बेटियों के साथ, मेरे बच्चों के साथ कुछ विरोध काम करेगा और तू मेरे विरोध में आओगे। ये खंबा गवाह है मेरा और भी। अभी परमेश्वर के बीच में कौन कह रहे हैं? लाबान कह रहे हैं, जो विरोध में हानि करने के लिए। और आगे क्या कर रहे हैं देखें। हाँ, अब्राहम और नाहोर और उसका पिता तीनों का जो परमेश्वर है, वह हम दोनों के बीच में न्याय करे। हाँ। तब याकूब ने उसकी शपथ खाई, जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था। और याकूब ने उस पहाड़ पर मेलबलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया।
तब उन्होंने भोजन के पहाड़ पर रात बिताई। भोर को लाबान उठा। देखिए दोनों आपस में अभी क्या बन गया, दोस्त बन गया। हाँ, एक दूसरों के ऊपर निश्चिंत निर्डर होकर खाया पिया सोया, सुबह हो गया। अब क्या हो रहा है देखिए, पढ़िए लाबान क्या कर रहे हैं। भोर को लाबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया। जो मारने के लिए आए, जो हानि करने के लिए आया, अभी क्या कर रहे हैं, चुम्बन पप्पी दे रहे हैं। हालेलुया। हाँ, ये नुकसान वाली चुम्बन नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, युदास वो भी चुम रहा था लेकिन पकड़वा दिया। अभी क्या हो गया, यह परिवर्तन का चुम्बन है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने बच्चों को, बेटियों को, बच्चों को चुमकर आशीर्वाद दिया। प्रेज़ गॉड। आशीर्वाद देकर फिर क्या कर रहा है, वो आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। प्रेज़ गॉड। वापस आ गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परेशानी नहीं होना है। जो स्थिति का आप देख रहे हैं, परेशानी है, तकलीफें, धमकी हैं, बीमार, नुकसान, कर्जा या भविष्य, बच्चों की ज़िंदगी या परिवार की समस्या, कुछ भी हो, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके विरोध में जो है परमेश्वर उनसे बात करेगा। एक सपना काफ़ी है, चेंज हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। आपका फाइल पास नहीं कर रहा कोई ऑफिसर, प्रेयर करें। कोई काम रुकावट है, प्रेयर करें। हम नहीं जानते कहाँ क्या क्या रुकावट है, क्या वजह है। हाँ, प्रार्थना करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। आपके विरोध में कौन जादू टोना करके रखा है, कौन घर का बिगाड़ के रखा है, कोई आपके विरोध में हम दुष्ट आत्मा का बेच के रखा है, क्या कर रहा है, वो सब परमेश्वर का काम है। आपका एक ही काम है, परमेश्वर पर भरोसा रखना। याकूब सिर्फ उतना किया। उनके विरोध में बहुत कुछ युक्तियाँ बनाए गए, सैलरी बदले गए, अन्याय किया गया उनके साथ। वो चुपते, जितना वो चुप रहते थे उतना उनके साथ अन्याय हो रहे थे। हाँ, धोखा दे रहे थे। देखो, उनका नादान का समझकर जिस बेटी के लिए वो 7 साल काम करना था, उस दूसरा बेटी को भी इनके सिर पर लगा दिया, है ना। कितने कितने अन्याय थे। उनके बेट बकरे सैलरी में, तनख्वाह में परेशानी हो रहे थे। कई जगह पर मालिक वो क्या कर लिया होगा, सुपरवाइजर लोग, ठेकेदार लोग देता नहीं होंगे। गवर्नमेंट वो क्या कर लिया होगा, लेकिन कंपनी वाले, फैक्ट्री वाले, कंपनी वाला, ऑफिस वाला नहीं दे रहे होंगे। कोई बात नहीं। हालेलुया। परमेश्वर पर आप भरोसा रखें। जो आपके परेशानी कर रहे हैं, चाहे कोई भी, कितना बड़ा ऑफिसर हो या कितना बड़ा, या रिश्ता में बड़ा हो या परिवार का है, कोई भी हो, उन्हीं के सही करना परमेश्वर का काम है। उनका सही करना परमेश्वर का काम है। सही किया नहीं किया, एक ही रात में, एक ही सपना में, वो भी परमेश्वर चाहे तो पहले दिन ही बोल सकते थे। पहले दिन बोला हुआ था, फिर 7 दिन की दूरी पर है ना, इसलिए पास तक लेकर आएगा। आपका पास तक परेशानी आएगा। हालेलुया। विश्वास करें। आज यहाँ आप परेशानी के साथ यहाँ पर आए होंगे, घर जाने के बाद आपका परेशानी, शोक आनंद में बदल गया होगा। आमीन। विश्वास करना है। आप परेशानी के साथ यहाँ आए होंगे, आंसू के साथ आया होगा, व्याकुलता में आए होंगे। हालेलुया। आज रात आराम से सोएगा। आमीन। घर जाकर देखिए, आप स्थिति बदल गए होंगे। आपका विश्वास करना है। आपको विश्वास करना है। मैं जैसा है वैसे नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ विश्वास करता हूँ। मैं अपने सारे बोझ, सारे परेशानी प्रभु यीशु मसीह में आपको उपस्थिति में उंडेल कर मैं जा रहे हैं यहाँ से, चाहे ऑनलाइन में या यहाँ पर है सामने, जो भी हो, आप परमेश्वर को उपस्थिति में घर जाकर मैं जिस स्थिति छोड़ कर आया वो स्थिति बदल गया होगा। आमीन। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो आपका सता रहा है, जो आपका परेशानी दे रहा है, जो आपको शांति से सहन से रहने नहीं के लिए नहीं रह पा रहे हैं, जिनका जो कारण है, उन्हीं से पवित्र आत्मा बात करेगा। दिन दिन में बात करेगा। ये जरूर नहीं है रात का सपना आएगा, सपना में ही यीशु बात करेगा। हालेलुया। वो चलते चलते बंदा से बात करेगा, दिन दिन में बात करेगा। परमेश्वर दिन को भी रात को भी परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
जो आपके विरोध में मैं गवाही बोलूँगा तो बहुत कुछ बोलूँगा मैं। मेरे विरोध में चैलेंज करके गया हुआ लोग मेरे सामने आते हैं, सारी पादरी साहब अपने मैंने आपके बारे में गलत सोचा, मैंने आपके विरोध में यही सोचा है, करते भी ये लोग। मैं चुप रहता, तमाशा देखता। प्रभु बोला ना तेरे विरोध में 1000 आएंगे, 10,000 आएंगे, विरोध में आएंगे, तू देखोगे। हालेलुया। मैं देखता रहता हूँ, तमाशा देखता हूँ कि कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं, परिवार में क्या कर रहे हैं, कलीसिया में क्या कर रहे हैं, सेवा में क्या कर रहे हैं, मैं देखता रहता हूँ। हालेलुया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक करने वाला परमेश्वर है। अगर मैं ठीक करने के लिए जाऊँगा तो और करेंगे लोग। ठीक करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आप विश्वास करके जाइए, पास तक लेकर आए। उससे पहले भी कई रात आया, 20 साल तक परमेश्वर चुप रहा है ना। जब वो शुरू किया इनका धोखा देने के लिए, तब से ही धोखा याकूब के साथ धोखा हुआ। कब है? रात में ही, है ना। अपने बेटी के भेजने की जगह बेटी चेंज करके भेजा। उसी रात में परमेश्वर उनका प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जहाँ आप निंदा बदनाम उठा रहे हैं, जहाँ आप परेशानी उठा रहे हैं, जहाँ आप इन लोगों के सामने में रहकर क्या है मेरा इज्जत सवाल बन गया करके जहाँ आप सोच रहे हैं ना, वहाँ परमेश्वर आपका गवाही बनाकर आपके सिर को ऊंचा करके खड़ा करेगा। आमीन। हालेलुया। मेरे जीवन में भी आए, दिल्ली छोड़कर भाग नहीं गया। लोगों ने भी बोला, अरे यार पादरी तू यहाँ दिल्ली में रहकर तू ये बेशर्म व्यक्ति यार, तू कैसे जी रहा है यहाँ करके भी लोग बोलते। सच बात है। अभी तू कैसे यार सेवा कर रहा है। हालेलुया। शैतान भी परेशानी होते थे मेरे से। हालेलुया। बहुत कुछ करते थे, रिश्तेदार बोलते थे, विश्वासी लोग बोलते थे। कितना समस्या मेरे सामने, बहुत कुछ आया है। फांसी लगाकर मर जा करके बोलने के लिए, अगर और कोई होता मर जाते थे। बहुत सारे परेशानी, इज्जत की बात आता है। चलो और कुछ परेशानी तो बात अलग है, इज्जत की बात है ना। जिएगा कोई रहेगा, अच्छा चलो जिएगा, लेकिन जहाँ निंदा बदनाम इज्जत की सवाल हो वहाँ जीने के लिए आप मन करेगा आपको? नहीं, और कहीं जाऊँगा, इस कंपनी में नहीं काम नहीं करूँगा, ये कंपनी में मेरा बेइज्जती हो गए, हाँ बेइज्जती हो गई, उस कंपनी में आप काम करोगे? हाँ, जहाँ निंदा, जहाँ बदनाम, जहाँ तुच्छ जाना गया, जहाँ दुनिया आपको तुच्छ जाना है, जहाँ दुनिया आपको लात मारा, जहाँ दुनिया आपको लूटा, प्रेज़ द लॉर्ड, वहाँ गवाही बनकर खड़े होने। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे परेशानी, सेवा करने के लिए बड़ी रुकावट आते थे। सामने भी सुखवीर साहब भी हमारे साथ, बहुत सारे बातें परेशानियाँ, बोला जी हमारे साथ, राकेश गिरीश ब्रदर भी हमारे साथ है ना। कितने हमने परेशानी उठाए। हम दिल्ली छोड़कर भागा, कभी मैंने बोला मैं दिल्ली छोड़कर कहीं जाऊंगा? गवाह है, मैं गवाही बोलता हूँ, सच्ची बातें गवाही बोलते हैं, जो अनुभव हुआ है। इसलिए चुनौती मैं आपको देता हूँ। परमेश्वर आपके साथ है तो सब कुछ संभव है। कोई भी शत्रु कुछ नहीं कर सकता है। अगर वो नहीं सुधरना चाहता था, परमेश्वर उसको जो भी सुधार देगा, ठीक करेगा, या तो उठा के फेंक देगा, आपको अच्छा रखेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास में मजबूत रहिए आप। जो भी आपके जीवन की स्थिति कहीं पर भी हो, जॉब में, जिंदगी में, परिवार में, भविष्य में, कहीं पर भी हो, ठीक करने वाले परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लाबान के विरोध में है, वो कह रहे मैं हानि करने के लिए मेरे पास ताकत है, लेकिन हानि नहीं किया, नहीं कर पाया। क्यों? उनको धमकी देने वाला कौन थे? हालेलुया। जिनको याकूब आराधना करते थे। हालेलुया। जिनको आप स्तुति आराधना कर रहे, जिन पर आप विश्वास करते, वही परमेश्वर आपके विरोधियों से, आपके विरोध मानने वाले से लड़ेगा, चेतावनी देगा। सावधान रहे, मेरा दास याकूब से भली बात के अलावा बुरी बात नहीं करोगे। इस विषय में सावधान रहो। सोच के देखें। हालेलुया। मेरे सामने लाठियाँ आते थे, बंदूक आते थे, चाकू आते थे, बड़े बड़े खतरनाक जीप आते थे, मैं देखता रहता था, अंदर आस्ते थे मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर युद्ध करेगा आपके लिए, लेकिन आप प्रभु में रहें।
विश्वास के साथ जाइए। आपके जीवन की, आपके घर की, आपके जो समस्या की स्थिति चेंज हो जाएगा, वो होगा। वायदा है, तुम्हारा शोक आनंद में बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समर्पण करें, अपना आंख बंद करें। पवित्र पिता हम धन्यवाद देते हैं, हम अपने आप को समर्पण करें। लाबान ने याकूब के साथ पहले अच्छे थे, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हो गया, उनके विरोध में हो गई। लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में प्रवेश किया। एक ही सपना में, एक ही शब्द में लाबान का सोच विचार सब चेंज हो गया। हानि करने के लिए आया हुआ बंदा मेल मिलाप करके आशीर्वाद देकर गए, वाचा बांधा। मेरे प्रिय, आज कौन सी चीज़ों को, कौन से व्यक्ति की ओर आप डर रहे हैं? आपके विरोध में आपने बड़ाई सोचा, बड़ाई किया, लेकिन आज वो आपके विरोध में आपके निंदा कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, उल्टा सीधा कहानियां बना रहे हैं, केस डाल रहे हैं, कुछ भी हो, आपके विरोधी हो सकते हैं, आपका खास लोग, इसकी वजह से भी आप कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। अरे मैं इनके साथ मैं क्या करूं? याकूब के विरोध में उनके ससुर है, क्या करेगा? मेरे बीवी क्या सोचेगी? सोचा होगा। बहुत कुछ है आजकल मेरे प्रिय। आपका रिश्तेदार, विरोधी, परिवार के जन, जो आपका खास बंदा भी हो सकता है, आपके जीवन साथी भी आपके विरोध में, उनके जैसा परेशानी है, तो आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखें। आपके विरोध में जादू टोना करने वाले, आपकी बुराई करने वाले, आपका निंदा बदनाम करने वाले और कोई नहीं है। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके जीवन साथी, आपके बच्चे हैं, हो सकता है, कोई भी हो। आप परमेश्वर के लिए खास है। आपके विरोध में कोई भी आएंगे तो उनसे प्रभु लड़ेगा। आप परमेश्वर के लिए खास है। इसके अलावा आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, परेशानी हैं, कोई कुछ करके रखा, कोई बिगाड़ रहे हैं, कोई विरोध कर रहे हैं, बहुत हो गया। अब परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। आप परमेश्वर को मौका देकर आप चुप हो जाए। याकूब को नहीं मालूम है लाबान मेरे पीछे आया करके, लेकिन परमेश्वर को मालूम है आपके विरोध में कौन क्या बोल रहे, कौन क्या कर रहे हैं, कितना लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आपके विरोध में कौन कहाँ फ़ोन करके बात कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं। सब परमेश्वर का मालूम है मेरे प्रिय। आपका नहीं मालूम है। आप सो जाते, लेकिन आपको रक्षा करने वाला परमेश्वर ना सोते ना ऊँगते। आपके शरीर की दुख, तकलीफ, परेशानी, दर्द, बीमार, आपकी दुष्ट आत्मा की सताव, आपके जॉब, भविष्य, बच्चों की जिंदगी, जो भी आपकी या परिवार में, सब कुछ परमेश्वर का मालूम है। 20 साल चुप रहा, ये 7 दिन भी चुप रहा, लेकिन नज़दीक में आकर सुबह उठना, हानि करना, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर इंटरफेयर हुआ लोगों से। आपके विरोध में जो भी आ रहे हैं, परमेश्वर ज़रूर रोकेगा। मेरे प्रिय, आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में, यहीं आपके सारे परेशानियाँ, टेंशन, रोना, व्याकुल सब यहीं छोड़ दें। यहाँ छोड़कर विश्वास के साथ आप घर जाइए। प्रभु मैं अगले सप्ताह आकर मैं आपकी महिमा करूँगा, गवाही के साथ वापस आए। हो सकते हैं इतने दिन से ज़्यादा भी परेशानी हो सकते हैं, ये भी आपके लिए परीक्षा है विश्वास की परखने के लिए। लेकिन कभी इधर उधर ना मुड़ें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। अगले हफ्ता नहीं है तो आने वाले दिनों में एक दिन ज़रूर आप परमेश्वर की महिमा का गवाही बनोगे। आपके शत्रु, आपके सताने वाले, आपके साथ मेल मिलाप ज़रूर होगा। आपकी विलाप के दिन समाप्त होगा। विश्वास के साथ जाइए, समर्पण करें। पवित्र पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है।
लाबान पहले कैसे थे, बीच में कैसे वो बदल गया, और अंत में वो कैसे आपकी बाई मानते हुए, आपका आदर करते हुए, आज्ञाकारी बनते हुए आपके दास याकूब के साथ वो मेल मिलाप होकर गए। आज आपके बच्चे में बहुत सारे परेशानी हैं, शत्रु सताने वाले हैं, धमकाने वाले हैं, बहुत सारी स्थितियाँ जीवन की, वो सब कुछ लेकर प्रभु केवल आपकी भरोसा पर यहाँ पर आए। पवित्र आत्मा आपके बच्चों से आपने बात की है, उस विश्वास के साथ जाएं। जो लाबान से बात किया वह परमेश्वर मेरे विरोधी, मेरा शत्रु, मुझे सताने वालों से बात करेगा, उस विश्वास के साथ आपके बच्चे जाएं। परमेश्वर शत्रु मेल मिलाप हो जाए। जो आपके बच्चों के विरोध में कार्य करने वाले सारे दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियाँ, जादू टोना, मंत्र तंत्र की शक्तियाँ यीशु नसरी सामर्थ्य नाम से नष्ट हो जाए। अगर विरोधी शत्रु परिवार वाले या माता पिता, भाई बहन या सास ससुर या जीवन साथी या बच्चे, चाहे कोई भी हो, या खास रिश्ता जब कोई भी है प्रभु, आपके बच्चों के विरोध में कार्य करने वाले, वो जादू टोना मंत्र तंत्र करवाने वाले, भटकाने वाले, फरमाने वाले, उल्टा सीधा बोलने वाले, यीशु का नाम में पवित्र आत्मा उनसे बात करें प्रभु, सपना के द्वारा, यादों के द्वारा, दिन में भी आप बात करने वाले प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा कार्य करें प्रभु। पवित्र खुदा आपके बच्चों के, आपके अलावा कौन है परमेश्वर? आपके बच्चों के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए कोई नहीं है। यीशु का नाम प्रभु आपके बच्चों के लिए शरण स्थान है। आपके बच्चों के लिए युद्ध करने वाला आप है। पवित्र आत्मा कार्य करें। मालिक से बात करें जो धन का रोके रखा है, मैनेजर से बात करें, ठेकेदार से बात करें प्रभु, जो मिलने वाले पूरा हक नहीं देते हैं, आधा धन का देते हैं, चाहे कोई भी है जो प्रमोशन में रुकावट, जो प्रभु ज़्यादा काम देकर परेशानी करते हैं, वो डिप्रेशन में ले जाने वाले कोई भी बात है, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी हो, यीशु के नाम से उनसे आप बात करें। इस वक्त आप इंटरफेयर करें प्रभु उनके जीवन में। पवित्र आत्मा उन लोगों से बात करें, उनके सोच विचार में, मन में बात करें। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। आपके बच्चों के लिए आप सब कुछ करने वाला है। आने वाले समय गवाही का कारण बने। प्रार्थना सुना धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय परमेश्वर आपके दुख, तकलीफ, परेशानी के विरोध में युद्ध करेगा। कोई भी हो, उनके बदल देगा। ये नहीं उनका नष्ट करेगा। लाबान का नष्ट नहीं किया उन्होंने, लाबान के जीवन में परिवर्तन लाए, सुधार लेकर आए। पवित्र आत्मा एक शब्द कहे, जो आपके दुख देते हैं वो अपने आप सुधर जाएगा। प्रेस गॉड। आप विश्वास के साथ जाइए। जो आपका परेशानी करते हैं, जो आपका रुलाते हैं, उनके जीवन में बदलाव आ जाएगा। हालेलुया। प्रेस गॉड। या जो नौकरी में या पढ़ाई में या अच्छी आदत में, स्वभाव में, चाल चलन कहीं पर भी हो, प्रभु ज़रूर काम करेगा। आज नहीं है तो कल, कल नहीं है तो अगले हफ्ते ना अगले महीना। आप इंतज़ार करें। याकूब 20 साल इंतज़ार किया, लेकिन परमेश्वर का काली हाथ नहीं छोड़ा उन्हें। याकूब को आशीष दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी एक दिन गवाही बनोगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।